नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। आपके साथ सच के साथ 2024 लोकसभा के आम चुनाव को लेकर प्रदेश में रणभेरी बज चुकी है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। उसी को लेकर आज हम टोंक सवाई माधोपुर की जो लोकसभा क्षेत्र है उसके उपखंड पीपलू में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आकर हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कि पिछले 10 सालों में जो लोकसभा सांसद रहे हैं जोनापुरिया, उन्होंने क्षेत्र में टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में कितना विकास करवाया और कितना नहीं। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा कितने विकास कार्य करवाए गए और कितने नहीं करवाए गए। और कहने का मतलब ये है कि हम तो यही कहेंगे कि जम कर रखना कदम मेरे साथिया चुनावी दंगल में, क्योंकि ये चुनावी दंगल है और ये जनता है। पता नहीं कब जन प्रतिनिधियों को पलकों पे बिठा ले और कब पलकों से नीचे गिरा। आगामी चुनाव को लेकर यहाँ पर जो आम जन बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं कि क्या उनके जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें कितना विकास कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लोगों से नाम भाई साहब आपका? परमेश्वर जी, ये बताएं कि पिछले 10 सालों में लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? अब भाई साहब ये तो कराओ ही अपनी अपनी सरकार में सभी करवाओ। सांसद को जानते हो क्या आप? जाना जा सांसद कौन है सांसद? जोनापुरिया जी। कभी आए आपके यहाँ? मैं तो ना देखे, देखा ही नहीं मतलब जोनापुरिया को? मैं तो देखे अच्छा, देखा ही नहीं मतलब 10 सालों में जोनापुरिया को इन्होंने देखा नहीं। शकल जानते हो भाई साहब जोनापुरिया जी की? शकल भी नहीं जानते। क्या लगता है सर आपको कि जोनापुरिया जी 10 सालों में कितनी बार आए? जोनापुरिया जी यहाँ आए या नहीं आए? पहली बात तो जोनापुरिया जी ने इतना समय दिया है कि 10-15 साल पहले जो सांसद चुनाव जीते ना वो नज़र ही नहीं आते थे। जोनापुरिया जी तो हमारे टोंक सवाई माधोपुर के बीच लोगों के बीच रहे। मामला ये है, मुद्दा ये है, राष्ट्रहित का है। लोग राष्ट्रहित में मतदान करेंगे। जोनापुरिया जी कौन प्रत्याशी खड़ा कोई मतलब नहीं है। हमें तो कमल के फूल पर मोहर लगानी है। मतलब आपके कहने का मतलब कि सीधा सीधा कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। ये लक्ष्य आम जन का है। चारों तरफ आप कहीं भी जाइए, लोगों ने मानस बना लिया कि हम राष्ट्रहित में मतदान करेंगे। आज भारत आपको बता कहाँ तक पहुँच गया। भारत चार विश्व में भारत का डंका बज रहा। नरेंद्र मोदी जी को किस निगाह से लोग देख रहे हैं और मनमोहन सिंह जी को किस तरह से लोग देखा करते थे कांग्रेस के शासन में। सवाल है कि लोकसभा क्षेत्र में सांसद ने कितना कार्य करवाया? सांसद साहब ने बहुत विकास करवाया। चारों तरफ विकास ही विकास है। बहुत विकास करवाया। अभी रेल की घोषणा भी हमारे जोनापुरिया जी ने करवाई। पिछली बार जो सांसद रहे नमो नारायण जी मीणा रहे, उनका कार्यकाल देख लीजिए, जोनापुरिया जी का कार्यकाल देख लीजिए, आपको सबसे पता लग जाएगा कौन से सांसद ने क्या काम करवाया। कहने का मतलब है कि सांसद ने विकास के कार्य काफ़ी करवाए, लेकिन सीधा सीधा कांग्रेसियों का आरोप है कि सांसद ने लोकसभा क्षेत्र में धरातल पे कोई कार्य नहीं किया। क्या लगता है आपको माधोपुर से जो सांसद साहब है 10 सालों में कितने विकास कार्य करवाए? टोंक सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बहुत ही कम काम करवाए हैं। सम्मान्य हरीशचंद्र जी मीणा इस बार बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उनके सामने है और लोकल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वालों को टोंक सवाई माधोपुर के अंदर प्रत्याशी नहीं मिल पाया, तो हरियाणा से 3-3 बार प्रत्याशी को लाके यहाँ लोगों के बीच खड़ा कर दिया, पैसों के बल पे टिकट ले आया और बीजेपी आए दिन मनमानी कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसानों के खिलाफ काले कानून बना रही है। और मतलब राजनीति का इतिहास रहा है कि 147 सांसद पार्लियामेंट में देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एक दिन में निलंबित किया है, तो वो भाजपा ने किया है और लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। और इस बार सम्मान्य हरीशचंद्र जी मीणा अच्छे वोटों से टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन के लोकसभा में हर व्यक्ति की आवाज़ को मजबूत करेंगे, देश हित के काम करेंगे। भाजपा को लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं मिला तो हरियाणा से जो प्रत्याशी है उनको बुलाया गया, ये कहना है कांग्रेस वालों का। क्या लगता है कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा है 400 पार, मोदी सरकार का जो 400 पार का जो नारा बता रहे हैं, ये एक जैसे इनकी घोषणाओं का जुमले थे वैसे मेरे को ये भी एक जुमला ही लग रहा है। क्योंकि ये सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है कि आज तक भारत के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास में जो घोटालों के नाम होते हैं, सबसे बड़ा घोटाला
इस भाजपा की सरकार ने किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि चुनावी बॉन्ड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चुनावी बॉन्ड लिए गए और उनको परचेज किया गया और सबसे ज़्यादा पैसा बड़ी कंपनियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। यहाँ तक कि कोरोना के अंदर जो कंपनी थी जिसने वैक्सीन दी, उस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 500 करोड़ का चंदा दिया। मेरे कहने का जुमलों की सरकार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खुला आरोप है कि भाजपा केवल जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार। क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ सांसद साहब को बाहर ही बता दें, हरीश चंद्र मीणा को यहाँ के रहने वाले हैं क्या टोंक के? अजमेर से टिकट दिया गया था झुंझुनू वाले को, वो कहाँ का था? अजरुद्दीन जी को टोंक से सवाई माधोपुर से टिकट दिया था जोनापुर, वो कहाँ से लाए थे कांग्रेस वालों ने? और जो घोटाले हैं, बोफर्स घोटाले, कोयला घोटाले, कांग्रेस ने नहीं किया क्या? कांग्रेस ने कितने घोटाले किए हैं आज जनता के सामने, तभी तो मोदी जी बार बार जीत रहे हैं। आपको पता राजस्थान में कितने फर्जी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, सब बेनकाब हो रहे, जेल जाने के जो कांग्रेस के मंत्री थे वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। सरकार मोदी जी बनते वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। बोफोर्स घोटाला, इसके अलावा शिक्षक भर्ती में घोटाला कांग्रेस के राज में, ये कहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। एसआई भर्ती में घोटाला, यहाँ तक मतलब जो डोटासरा थे उन पे भी सीधा आरोप लगा था। और अभी हाल ही में जब भाजपा की मीटिंग हुई तो भाजपा के जो सांसद है, अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी है सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने खुले मन से कहा था कि भाजपा की सरकार आते ही डोटासरा को जेल भेज दिया जाएगा। देखते हैं क्या लगता है आपको कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। और ये जो कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी वो घोटालों की सरकार थी। इनने इतने घोटाले किए कि विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है। बेचारे पेपर लीक, पैसों में पेपर बिके हैं, बिल्कुल हर काम में भ्रष्टाचार है, हर काम में भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने नमक मिर्ची 2 महीने के लिए बांट के उसको राजस्थान का विकास समझ गए। नमक मिर्ची 2 महीने बांटने से विकास नहीं होता, विकास तो मोदी जी करवाएंगे। अब हमारे सीएम साहब है ना, वह करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है। भाजपा वालों का खुला आरोप है कि 2 महीने के लिए नमक मिर्ची बांटने से किसी की सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है विकास कार्यों से। क्या लगता है आपको? देखो, मान तो जो लागत है पहले तो था कांग्रेस में, और मोदी जी आता है। मोदी जी आज में तो तगड़ो थे, जो ये नेता अंडा का तो भ्रष्ट थे जौनपुरिया, ये तो भ्रष्ट थे, पर वो कहीं जानवर बैठे हो नहीं तो मुँह को जो कियो चालो ना, तो ये देखना तो बढ़िया रख लो मोदी जी। कब से पूछो मुझे उनका चक्कर में वोट बीजेपी में दे रहे हैं यहाँ पे, और बीजेपी जीते ली। इससे पहले के कांग्रेस में थे क्या? कांग्रेस में तो 20 साल हाँ, जो कांग्रेस ने वो उन्हें सतुनु बगा रहे थे दिल्ली, भारत को सतुनु कांग्रेस बगा रही, कांग्रेस क्या बगा रही कि कांग्रेस हमने सैनिक का मरा हुआ काम, कोई गुंडागर्दी कोई करके। अरे योगी आदित्यनाथ आयो मुख्यमंत्री यूपी में भाई, और अंडा भी योगी, ये शर्मा की जगह कोई दूर पड़ा तगड़ो गाँव का कोई दादा साहब ने तो सही कर दिया काम। मतलब चाहे प्रत्याशी कोई सा भी हो, जो पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे 20 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन मोदी के कारण इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और इनका कहना है कि सांसद जोनापुरिया चाहे भ्रष्ट हो, लेकिन हम वोट देंगे तो केवल भाजपा को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। अब की बार 400 पार मोदी सरकार का नारा है। क्या मोदी सरकार अपने इस दावे को कामयाब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखो भाई साहब, पहली बात है मुद्दे की बात हो कि तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। सुनो मेरी बात, जौनपुरिया जी यहाँ पे आते नहीं है। दूसरी बात, विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 10 सालों में कुछ भी विकास नहीं है। वित्त मंत्री थे हमारे नमो नारायण जी, हमारे को यहाँ पीपल में एक शाखा खुलवाई नमो, और इन्होंने जौनपुरिया जी ने एक भी शाखा नहीं दी आज तक। यहाँ पे फ्लोराइड पानी आ रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, पीने का पानी की समस्या आ रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है आगामी आम चुनाव में हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस से यहाँ से तो मार पाएंगे या सांसद जोनापुरिया? मीणा साहब जीतेंगे साहब, मीणा साहब। कारण क्या है? जौनपुरिया जाते नहीं, समस्या सुनते नहीं है, पब्लिक के बीच में बैठते नहीं है। सांसद जोनापुरिया क्षेत्र में आते ही नहीं। जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है, पेयजल की समस्या है,
चाहे गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था हो, उसको लेकर भी ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जो गांव वालों ने बताया कि जोनापुरिया अब की बार बुरी तरह मात खाएंगे, लेकिन भाजपा वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब की बार भाजपा 400 पार करेगी। क्या लगता है आपको? सही है, हमें तो यही लगता है भाई, करनी भी चाहिए। क्या भाजपा 400 पार? हाँ, होना चाहिए। सांसद जोनापुरिया ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र में कितना विकास करवाया? किया है, विकास किया है, जब भी तो आ रहे हैं। क्या विकास करवाया? बहुत कुछ जो भी है सबके सामने है। फिर भी क्या तो मतलब कुछ उपलब्धि हो उनकी? अब इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पार्टी वाले जानते हैं कितना क्या विकास किया है। आते भी हैं, लोग कह रहे हैं नहीं आते हैं, अभी 2 दिन पहले ही आके गए हैं। वो तो जो भी काम होता है क्षेत्र में तो उनके सहयोग के लिए भी आते हैं। और वैसे जौनपुरिया जी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रहित की बात है ना, उसको देखते हुए मतलब ये मत अपने भाजपा को देने जा रहे हैं लोग। जोनापुरिया प्रत्याशी हो चाहे भाजपा का कोई भी प्रत्याशी हो, उनको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राष्ट्र हित के लिए वो वोट करेंगे और इन लोगों के ना कि राष्ट्र हित में सिर्फ हम भाजपा को वोट करेंगे। क्या लगता है आपको? हम तो कह दिए पहले। क्या मतलब? कह दिए पहले। नहीं, पहले क्या कह दिया आप? क्या लगा? वो जनता पार्टी देंगे हम। जनता पार्टी बीजेपी कि अब की बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, ये कहना है इन लोगों का। बने रहिए राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 के साथ।